जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं जो दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो स्ट्राइक चल रहे हैं उसके रिगार्डिंंग पूरे केस हिस्ट्री को समझेंगे कि आखिर वो कौन सा मुद्दा है जिसके कारण ये पूरा स्ट्राइक चल रहा है। हम सारे वकील भाइयों को जो है सड़क पे उतरने पर मजबूर किया जा रहा है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इवन आके एलजी को लिखना पड़ रहा है कि आपने जो नोटिफिकेशन निकाला है डेटेड 13/8/2025 को उसको आप वापस लीजिए। ऐसा कौन सा नोटिफिकेशन एलजी साहब ने निकाला है जिसके कारण हम पूरे वकील भाइयों कोर्ट में स्ट्राइक किए हुए हैं, कोर्ट में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो भी पॉसिबल तरीका है उसको हम लोग कोशिश करने के लिए कर रहे हैं, जैसे कि रोड पे उतरना और भी सारे काम, जैसे कि सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सारे एडवोकेट भाई इकट्ठा होना। ना हम एप्लीकेशन लगा रहे हैं कोर्ट में, ना हम कोई बेल एप्लीकेशन लगा रहे हैं। हम अपना पूरा काम को एकदम रोके हुए हैं। कोर्ट में नहीं जा रहे, इंटर नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है हम लोग को, बट फिर भी स्टिल हम लोग स्ट्राइक पे अड़े हुए हैं अपने अपने मुद्दे को लेकर कि नहीं, जो भी एलजी साहब ने नोटिफिकेशन निकाला उसको प्लीज़ आप वापस ले लीजिए। 3 दिन से हम हमारा स्ट्राइक चल रहा है और उसके बावजूद भी ये जो नोटिफिकेशन है वो वापस नहीं लिया जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 25/7/2025 को जो है अपना एक प्रेस रिलीज किया है और उसमें एलजी साहब को उन्होंने स्ट्रिक्टली मैसेज दिया है कि जो भी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नोटिफिकेशन डेटेड 13/8/2025 अलाउइंग द पुलिस स्टेशन ऑफ दिल्ली टू बी डेजिग्नेटेड प्लेसेस फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द पुलिस ऑफिशियल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। 13/8/25 का जो एलजी साहब को नोटिफिकेशन था उसको आप वापस लीजिए, जल्द से जल्द वापस लीजिए, जिससे फिर हम लोग जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं चीज़ों को लेकर, जहाँ पे जो एलजी साहब का जो बात कहा गया था कि जो गवाही होगी, जो विटनेसेस होंगे वो वीसी के द्वारा ही किए जा सकेंगे। जो भी प्रोसिक्यूशन विटनेस होंगे वो वीसी के द्वारा ही पुलिस स्टेशन में अपना पुलिस स्टेशन बनेगा, उसमें एक अलग सेल रहेगा, वीसी कॉन्फ्रेंस रूम रहेगा, उसके माध्यम से किया जाएगा इसको वापस लेने के लिए। तो सबसे पहले हम उस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं एलजी साहब के द्वारा जो निकाला गया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या है रियल में। ये नोटिफिकेशन है पब्लिश्ड इन दिल्ली गैजेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट 4, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, होम जनरल डिपार्टमेंट, फिफ्थ लेवल एबिंग दिल्ली सेक्रेटरीट। ये रेफरेंस नंबर हो गया आपका, डेटेड 13/8/2025। 13/8/2025 का नोटिफिकेशन है एलजी साहब के द्वारा। इसमें लिखा क्या है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। और ये सारी चीजें जब हमारे हमारे ऊपर जो न्यू लॉज को डाला गया, जो बीएनएसएस आया, बीएनएस आया, बीएसए आया, उसमें बहुत सी अच्छी चीजें भी आई, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें भी हमारे खिलाफ आ गई हैं जो कि काफी मुश्किल है चीजों को कवर करना, चाहे चीजों को समझना। तो हम इस चीज को उस समय भी हमने प्रोटेस्ट किया था इस चीज को लेकर, लेकिन फिर भी हमारे आवाज को दबा दिया गया उस टाइम पे कि नहीं, चलो हम लोग भी इस चीज से कंप्रोमाइज किए कि चलो धीरे धीरे प्रोग्रेसिव आगे बढ़ रहा है, चीजें बहुत चीजें अच्छी हो रही है। तो हम लोग भी उस समय पे प्रदर्शन तो हुआ था, बट एक स्तर पे जाके फिर रुक गया था, लोग अपने अपने काम में लग गए थे, चलिए जो भी होगा देखा जाएगा। बट वही सब प्रॉब्लम चीजें अब दोबारा से होने लगी है, उसी समय का प्रॉब्लम जो अब चल के आई है। नोटिफिकेशन को हम देखते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ है एलजी साहब के द्वारा, in exercise of the powers conferred by second proviso to subsection 3 of section 265। ये सारे सेक्शन को भी हम ब्रीफ मतलब कि अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद इसको भी देखेंगे हम कि ये सेक्शन स्पेशली कहता क्या है। In exercise of the power conferred by second proviso to subsection 3 of section 265, read with second proviso to subsection 2 of section 266 and section 308 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 Act of 46 of 2023 and SO dated 28 जून 2024, issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India. Further, the continuation of this government notification issued wide number इतना dated 17/7/2024, the learned governor Delhi hereby amend the schedule appended to the aforesaid notification as under namely। तो इन्होंने amend किया है, इस चीज को देखते हैं हम यहाँ पे। In the schedule, location of the video conferencing room designated place the following shall be added। दिल्ली पुलिस, यहाँ पे देखिए, वाइड कॉन्फ्रेंसिंग रूम एस्टैब्लिश इन ऑल पुलिस स्टेशन। वीसी रूम बनाने के लिए कहा गया कि एस्टैब्लिश किया जाए ऑल पुलिस स्टेशन में, ट्यूटोरियल, रेलवे, मेट्रो, क्राइम स्पेशल सेल, आईजीआई, ईओडब्ल्यू, सीओडब्ल्यू, विजिलेंस, साइबर, एज स्पेसिफाइड इन एनेक्चर 1। अलग से एक एनेक्चर दे दिया गया कहाँ कहाँ कौन सा पुलिस स्टेशन में वीसी रूम खुलेगा। Declared as designated place for the purpose of deposition of police personal officer through video conferencing and the video conferencing room of any other police station as notified by the government from the time to time।
द अमेंडमेंट कम्स इनटू फोर्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। ये नोटिफिकेशन निकाला गया कि जो भी जो स्टेटमेंट जो गवाही होगा, विटनेस का गवाही, प्रोसिक्यूशन का गवाही, जैसे कि हम वकील भाई हैं, हम जो एक्यूज की तरफ से केस लड़ते हैं, तो बहुत सारे केसेस में एक्यूज को बिना मतलब का फंसाया जाता है, बिना मतलब को उसको घसीटा जाता है। आजकल देख रहे हैं किस तरह से कितने सारे फॉल्स केस को किया जाता है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्रॉस एग्जामिनेशन का ही टाइम बचता है, जहाँ पे हम अपने एग्जामिनेशन में, एविडेंस एग्जामिनेशन में हम सवालों को पूछ सकते हैं और वहाँ पे तोड़ सकते हैं, पुलिस को तोड़ सकते हैं, चार्जशीट में जो कमियां हैं उसको उजागर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम अपने एग्जामिनेशन में ही कर सकते हैं। वही मौका मिलता है एक क्रिमिनल ट्रायल, अगर आप अच्छे से जाने तो उस टाइम ही हमें मौका मिलता है कि हम किस तरह से अपने उस लूप होल को जो आईओ के द्वारा किया गया उसको उसको पहचाने, उसको खोजे, उसको पॉइंट आउट करे, उस पर केस लॉ लाए और सामने जज साहब के सामने रखे पॉइंट को कि नहीं देखिए ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, इस चीज पे हम अपना आर्गुमेंट्स करें। तो बहुत सारी चीज़ें को लेकर हम अपना जो है बात रखते हैं इसमें। उसके बावजूद ये हम ये सिर्फ़ क्रिमिनल ट्रायल में क्रॉस एग्ज़ामिनेशन में ही हम अपने केस को जीत सकते हैं। उसके बाद से एविडेंस में हम अपने केस को जीत सकते हैं। क्योंकि बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट, अगर हम क्रिमिनल ट्रायल देखा जाए, किसी को अगर कन्विक्शन देना है तो उसके उसके ऊपर बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट होना चाहिए। कोई भी अब डाउट अगर क्रिएट हो रहा है तो उसके कन्विक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर किसी को हम पनिशमेंट दे रहे हैं तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होना चाहिए कि कोई भी डाउट नहीं है, मतलब क्राइम इसने ही किया है। लेकिन अगर ये सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे वीसी के द्वारा अगर सारी गवाही होने लगेगी, मान के चलिए एक एग्जांपल के तहत आपको समझा रहा हूँ कि जैसे गवाही, जैसे हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया, वो पूरा वेल प्रिपेयर्ड, वेल ट्रेंड है, अपना जवाब दे रहा है, वो चीजों को समझ के पढ़ के जो भी है अपना वो जवाब दे रहा है। जहाँ पे भी क्वेश्चन अगर हमने अगर क्रॉस कर दिया, कोई कोई अलग क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो वो कह सकते हैं कि नहीं कनेक्शन फेल्ड है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसा कि हमने देखा भी है। तो इस तरह का बहाना लगा के वो फिर नेक्स्ट डेट ले लेंगे, नेक्स्ट डेट के बाद फिर वो फिर पूरे प्रिपेयर होके अब आएँगे और फिर वो उस चीज़ को जवाब देंगे। जज साहब भी अपने ऑर्डर शीट में लिखा देंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कोई डिफिकल्टी आई जिस कारण इनको नेक्स्ट डेट दिया जा रहा है क्रॉस के लिए, फिर से एक नया डेट मिल जाएगा। तो एक कनेक्टिविटी इशू हो सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो जो प्रॉब्लम फेस सामने को मिलने गए। हो सकता है सामने कोई और बताया जा रहा है, सामने से कोई और बता रहा है, चीजें डायरेक्शन डायरेक्ट कर रही है उस चीज को। क्योंकि देखिए अगर आप कोर्ट रूम में रहते हैं तो एक फियर बना हुआ रहता है सामने, हर लोग के इंसान में कोर्ट का एक सम्मान बहुत ही ज़्यादा बना हुआ है लोगों के अंदर। एक अलग से डर होता है, एक डर, डर मतलब कि वो डर नहीं जिससे आप डर रहे हो, डर मतलब वो रिस्पेक्ट वाली डर होती है कि नहीं हमें चीज़ें क्वेश्चन सही से पुट अप करनी है, उनका जवाब को रिकॉर्ड करना, हर चीज़ एक डेकोरम मेंटेन करने वाली बात होती है। सामने लोग देख के भी बहुत बात, जज के सामने जाके भी बहुत चीज़ है कि सच जो है उगल देता है, सामने जो भी है सच को ले आता है। तो और उसके गेस्चर्स को भी हम लोग पढ़ते हैं, पकड़ते हैं कि झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कोई बात सुन के तो नहीं बोल रहा है, चीज़ों को समझ के बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें रहती है जो कि डायरेक्टली वन टू वन कनेक्ट होके भी हम चीजों को समझ सकते हैं या पूछ सकते हैं, वीसी के द्वारा नहीं कह सकता। बहुत सी चीजें वीसी से थ्रू चल रही है, जैसे कोर्ट प्रोसीडिंग हो गया, अटेंडेंस मार्क हो गया, या कोई डेट लेना हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। ये अच्छी बात है कि आप अगर नहीं है, दिल्ली आउट ऑफ स्टेट है या किसी कारण में फंसे हुए हैं, तो या आप कोर्ट रूम नहीं पहुंच पा रहे हैं बहुत जल्दी, तो आप वीसी ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन करके आप अपना एक शॉर्ट एडजर्नमेंट ले सकते हैं या कोई काम कर सकते हैं। बहुत चीज के लिए अच्छी भी चीज है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अगर हर चीज़ में यूज़ करने लगे तो ये हमारे हमारे खिलाफ ही है, हमारे अगेंस्ट ही ये चीज़ क्रिएट हो जाएगा। तो ये ऑर्डर था एलजी साहब का। हम सेक्शन को एक बार देख लेते हैं, 265 सेक्शन क्या कहता है? एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। इसमें ये कहता है कि इफ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लेड और डज नॉट प्लेड और क्लेम्स टू बी ट्राइड और अदर मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द एक्यूज अंडर सेक्शन 264, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ये हम समझते हैं कि जैसे प्लेड गिल्टी नहीं कहा कोई एक्यूज, तो उसके बाद हम उस पे प्रोसिक्यूशन एविडेंस को चलाते हैं। तो इसमें यहाँ पे नीचे में एक लिखा हुआ है प्रोवाइजो, अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्रोवाइजो में, फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन may be done by audio, video, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। देखिए यही पॉइंट आ गया था, इसी चीज को हमें रेज करना था उस टाइम पे जब नया कानून आया था कि ये सारी प्रोविजन जो हमारे खिलाफ है, ऐसे नहीं हो सकता है। हर चीज आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के थ्रू नहीं किया जा सकता है। तो ये देखिए इस सेक्शन में ही लिखा गया है, देखिए प्रोवाइडेड फर्दर, इसी सेक्शन का रेफरेंस दिया गया है एलजी साहब के द्वारा। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में बी डन बाय ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एट द डेजिग्नेटेड प्लेस टू बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट एक डेजिग्नेटेड प्लेस निकालेगी, वहां से भी किया जा सकता है। 266 क्लॉज 2 भी यही कह रहा है।
कि जिसमें एग्जामिनेशन विटनेस को एग्जामिनेशन को लेकर है। इसमें भी प्रोवाइजो में यही है, फर्दर दैट द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन may be done by audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government. Then after 308 भी यही कह रहा है, evidence to be taken in presence of the accused except as otherwise expressly provided, all evidence taken in the course of the trial or other proceedings shall be taken in the presence of the accused or when his personal attendance is dispensed within the presence of his advocate, including through audio video electronic means at the designated place to be notified by the state government. तो ये सारी बातें जो है उसी समय कह दी गई थी। हमारा जब न्यू लॉ हमारे ऊपर लाया गया था बीएनएसएस, उस टाइम पे ही ये सारी बातें को कह दी गई थी। उस टाइम में भी हम लोगों ने पुरजोर तरीके से अपोज किया था इस चीज़ को, पूरे देश भर में अपोज किया गया था इस पूरे तीनों कानून को। लेकिन बहरहाल हम लोगों ने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, सोचा कि नहीं, बहुत सी चीज़ें हमारे फेवर में भी कही गई है, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी है इसमें। तो इस चीज़ को लेकर हम लोग उस समय पे शांत हो गए। लेकिन उसके बाद जो ये नोटिफिकेशन लाया गया एलजी साहब के द्वारा, ये काफ़ी हद तक जो भी है इसको कहा जाए, ये हम लोग के खिलाफ नहीं, ये पूरे लिटिगेंट के खिलाफ भी है कि लिटिगेंट को सही से न्याय नहीं मिल पाएगा। इस कारण अगर इस तरह से अगर न्याय होने लगे तो लिटिगेंट को भी न्याय मिलने में काफ़ी कठिनाई आएगी, काफ़ी प्रॉब्लम आएगा इस चीज़ को समझने में। अभी हाल ही में ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है हमारा, और उसने 25/8/2025 को नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है। इन्होंने एलजी साहब को लिखा है, पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, और लेटर को हम देखते हैं लेटर में क्या लिखा है इन्होंने। ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग लिखा है जो नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया था 13/8/2025 का। रिस्पेक्टेड सर, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया एज द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 wishes to express its serious concern regarding the recent notification issued by your office, which mandates that police witness give evidence from their designated police station via electronic means. Although we recognize the importance of expeditious trials and the benefit of technology in elevating the burden of law enforcement, implementing these measures in its current form would significantly compromise the rights of the accused and the integrity of trial proceeding. Evidence can only be recorded in the court in the physical presence of the witness. देखो कितनी अच्छी बात कही गई है बीसीआई के द्वारा। वी फील इट्स क्रूशियल टू ब्रिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स टू योर अटेंशन। सबसे पहले फेयर ट्रायल के बारे में कहा गया। द राइट टू अ फेयर ट्रायल इज अ cornerstone of our legal system. Part of that fairness is the physical presence of a witness in court. When a witness testifies from a police station or a space controlled by the very same department that's investigation the case, it can undermine the credibility and spontaneity of their testimony. Effective cross examination is vital for uncovering the truth, जो हमने भी बात कही गई है, is the vital for uncovering the truth. It's difficult to properly question a witness, identify and confront document, or even note their expression and body language over a video conference. A witness demnot tells a lot. ये जो हमने बात कही गई, ये बात इसमें बीसीआई के द्वारा भी कही गई है क्रॉस एग्जामिनेशन को लेकर। लैक ऑफ जुडिशियल कंट्रोल, मूविंग टेस्टिमनी आउटसाइड द कोर्टरूम डिमनाइजेस द जज कंट्रोल ओवर द प्रोसीडिंग एंड क्रिएट अ रिस्क ऑफ प्रोसीजरल मिस्टेक. We were surprised and disappointed that the Bar Council, a major stakeholder in the justice system, was not consulted before the notification was issued. कोई भी नोटिफिकेशन बार काउंसिल से कोई कंसल्ट ही नहीं किया गया इस चीज को लाने से पहले। कोई नोटिफिकेशन आप एडवोकेट के लिए ला रहे हो, आप जुडिशियल सिस्टम के लिए ला रहे हो, और कोई भी जुडिशियल सिस्टम के आदमी से आप बात ही नहीं करो, कैसा नोटिफिकेशन है आपका? We are committed to technological process, but we firmly believe that such significant change to our criminal procedure should only be made after a collaborative discussion involving the bar, the judiciary, and other key stakeholders. This ensures that we find balance between efficiency and fairness. We therefore request the immediate withdrawal of the said notification and ensure that all police official evidence is recorded with the physical इन द कोर्ट, थैंकिंग यू। तो ये हमारे बीसीआई साहब हैं जो वेद प्रकाश शर्मा जी है को चेयरमैन, एंड मनन कुमार मिश्रा जी हैं जो सीनियर एडवोकेट भी हैं और राज्यसभा के सांसद भी हैं, बीसीआई के चेयरमैन भी है। उन्होंने ये निकाला है नोटिफिकेशन और एलजी साहब को दिया है। तो ये पूरा मामला है जिस कारण एडवोकेट स्ट्राइक पे हैं, और जब तक ये वापस नहीं होता है तब तक स्ट्राइक पे ही रहेंगे। थैंक यू।